हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम लोग द्रव्य के बारे में बात कर चुके थे। अब उसके अगले टॉपिक की बात करते हैं। उससे पहले और आगे हम लोग को बहुत सारा तो जानना ही है। उससे पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ की जानकारी ले लेते हैं ताकि हमको कोई आगे प्रॉब्लम्स ना हो। उससे पहले हम लोग क्या है, द्रव्यमान और भार के बारे में बात करते हैं। द्रव्यमान क्या होता है? जिसकी भार होती है। अब भार में होंगे, भार किस में होंगे? कोई चीज़ होंगे, कोई वस्तु होंगे, कोई इंसान होंगे, उसमें क्या होता है? भार होता है। अगर मैं किसी तत्व के लेके चलूँ तो तत्व में क्या है, इसके अंदर जो तत्व बने होंगे वो कोई मॉलिक्यूल्स के बने होंगे, ठीक है। उसका वेट क्या होंगे, तो उसका जो अंदर भी बनने वाला है उसका वेट क्या होगा? 40 kg होगा, ठीक है। अगर मान के चले इस एलिमेंट को अगर मैं कुछ ना करूं, जैसे कि तैसी है, तो उसमें कोई परिवर्तन दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो अगर ये 40 kg का है तो ओनली 40 kg दिखेगा। अगर मैं इसको कुछ छेड़खानी करता हूँ, या तो तोड़ता हूँ या कुछ प्रॉब्लम्स है या तोड़ देता हूँ उसको, तो उसमें क्या होगा? चेंजेस दिखने मिलेगा। देखो, अगर कोई इंसान है उसको भी तो इंसान भी किसी मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है, ठीक है। उसके चाहे किडनी को ले लो, उसके फेफड़ा को ले लो, ठीक है, चाहे कुछ भी ले लो, बॉडी में जितना हाथ पैर जो भी हो सब ले लो, ठीक है। अगर ये मैं बोलूँ अगर पूरे मिला के कितना केजी होंगे? 80 kg होंगे, 40 kg होंगे, सबका अलग अलग रहता है। अगर मैं वो तो सभी को मिला के 40 kg है ना। अगर मैं किसी एक पार्ट को अलग कर दूं, चलो हाथ को अलग कर दूं, तो हाथ को अलग कर दूं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम दिखेगी। अगर वो 80 kg का है तो कितना दिखेगा? 75 kg दिखेगा। तो उसमें क्या हो रहा है? प्रॉब्लम हो रहा है। तो अगर उसको कुछ करते हैं हम लोग छेड़खानी, तो उसमें प्रॉब्लम होगा, तभी उसका वेट में क्या होगा? कुछ परेशानी आएगी, यानी कमी आएगी, तो देखने को मिलता है। तो द्रव्यमान क्या होता है? निश्चित होता है। इसे या तो तोड़कर अलग किया जा सकता है, सिर्फ इसे तोड़कर या कुछ और करके अलग किया जा सकता है। बाकी कहीं भी चले जाओ, पृथ्वी हो या आकाशमंडल में हो, कोई भी और दूसरे ग्रह में चले जाओ, उतना ही होगा उसका द्रव्यमान, ठीक है। तो अब देखो, द्रव्यमान अगर मैं द्रव्यमान को बोलूँ तो ये क्या होगा? द्रव्यमान अदिश भी होगा, केजी होगा और फिक्स्ड होगा। अदिश होगा, इसमें क्या होगा? इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो ना इसका कोई डायरेक्शंस होगा, वो जितना है उतना ही है, यानी कि फिक्स्ड बोल सकते हैं। और केजी में हम लोग बात करें तो केजी होगा, 1 kg हो सकता है, 2 kg हो सकता है, 3 kg होते हैं। वो उस पर डिपेंड करता है कि कितना केजी है वो, ठीक है, क्योंकि वो फिक्स्ड है। अगर 40 kg का है तो उसमें प्रेजेंट जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो 40 kg तक ही होंगे, ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और फिक्स्ड भी होगा, अगर 40 kg का हो तो ओनली 40 kg होगा, तो बराबर क्या होगा? फिक्स्ड होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फिक्स्ड तो होगा। अब क्या होगा? इसमें एक बल का सूत्र होता है, F = ma। फोर्स में तो क्या होता है? तो m क्या होगा? मास होगा, a क्या होगा? एक्सेलरेशन यानी त्वरण होगा, ये सूत्र होता है। तो इसी सूत्र में हम लोग इसका पुट करते हैं द्रव्यमान को, ठीक है। तो देखो, इसमें एक भार भी है साथ में, क्या है? तो भार और बल को दोनों को एक साथ लिखते हैं, तो क्या होगा? बल = mg, जिसे W से डिनोट करते हैं। W = क्या होता है? mg होता है। तो अब क्या होगा? W = mg होता है, तो W क्या है? तो W क्या है? भार है, वेट है। तो इनको वेट को अब कैसे जाने? तो वेट क्या होता है? वो ज़मीन के नीचे की ओर लगता है, जो वही वेट होगा ना, इसलिए उसको गुरुत्वीय बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय, ठीक है। एक प्रकार का क्या है, जो भार है वो गुरुत्वीय बल है, क्योंकि वो क्या लगता है? नीचे की ओर लगता है। किसकी ओर लगता है? नीचे की ओर लगता है, इसलिए इसको गुरुत्वीय भार बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा नीचे की ओर लगता है। तो इनके लिए एक सूत्र है, W = mg, ये सूत्र होता है जो इसी से आया है, ठीक है। W = mg। W का मान क्या होता है? W वेट बोलते हैं, M मास होता है और G होता है वो गुरुत्वीय होता है, आई मीन ग्रेविटी होता है, ठीक है। अगर मैं इसी को क्वेश्चंस में डिनोट करूँ, किसी इंसान का वजन 70 kg है, तो उसकी भार न्यूटन में ज्ञात कीजिए, न्यूटन में ज्ञात कीजिए। तो न्यूटन में से ज्ञात करेंगे, तो अगर मैं सॉल्व करूँ तो W = mg होगा, ठीक है। और G का वैल्यू कितना होता है? लगभग इसे अगर बोलूँ तो 9.8 करीबन होता है। तो हम लोग मोटी मोटा 10 तो लिख ही सकते हैं, नहीं कि 10 से ही जो काम करते हैं वो 10 से करते हैं G के वैल्यू के लिए, ठीक है। तो अब क्या होगा? W = mg हो गया। तो W बराबर कितना वेट है? यहाँ पे दिया है 70 है, तो हम लोग m का वैल्यू, इसका द्रव्यमान तो दिया है ना, क्योंकि जो भी वेट होगा उनका द्रव्यमान होगा। हमको न्यूटन में याद करना है, तो क्या करना है? इस 70 जो वजन होगा वो m का वैल्यू है, तो m गुना 10 है, यहाँ पे G का वैल्यू कितना है? 10 है। तब दोनों को गुना करके कितना आएगा? 700 न्यूटन, ठीक है।
तो हम लोग ऐसे ज्ञात कर सकते हैं भार में। तो अब लोग किस बोलेंगे किसी वस्तु का भार क्या होगी, तो कितना है 700 न्यूटन। अगर वो 70 केजी का है तो 700 न्यूटन होगा उसका भार। ठीक है, इसका तो द्रव्यमान है ना, ये इनका भार है। ठीक है, और सबको पता है 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। तो इसका SI मात्रक होता है 6.606270 मल्टीप्लाई 10⁻34। ये इसका क्या होता है, द्रव्यमान के लिए SI मात्रक होता है। ठीक है, ठीक है, द्रव्यमान के बारे में हो गया। अब आयतन के बारे में बात करते हैं। तो आयतन क्या होता है, किसी भी पदार्थ द्वारा घेरे गए स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूँ अगर 1 गिलास पानी है, ठीक है, तो 1 गिलास पानी है, उस वस्तु में जो पानी होगा ना, जितना स्थान को घेरेगा, यानी कि गिलास में पानी जितना स्थान को घेरेगा, आधा डालो या पूरा डालो, तो वो उनकी क्या होगी, आयतन होगी। तो देखो प्रयोगशाला में जब भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं प्रयोगशाला में, तो क्या होता है, आयतन को कैसे करते हैं, तो बोलते हैं ना कि एक ब्यूरेट लेते हैं, एक पिपेट लेते हैं, उनके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, आयतन को ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो आयतन कई टाइप से होते हैं। देखो आयतन को हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकते हैं, और 1000 मिलीलीटर्स में ले सकते हैं, फिर डेसीमीटर क्यूब में ले सकते हैं, या 1 लीटर्स भी कह सकते हैं। तो अलग अलग क्या होती है, आयतन की ज्ञात करने की क्षमता होती है। ठीक है, अलग अलग। बेसिकली आयतन को अगर बोलें, आयतन का अगर मैं बात करूं, आयतन को हम लोग क्या बोलते हैं, लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों में हम लोग क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। इसकी जो SI मात्रक हम लोग डिनोट करते हैं m³ के रूप में। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन होता है। तो प्रयोगशाला में क्या करते हैं, सिलेंडर लेते हैं, ब्यूरेट लेते हैं, पिपेट लेते हैं, इनका उपयोग क्या करते हैं, आयतन मापी फ्लास्क का उपयोग आयतन के विलयन को बनाने के लिए। इतना सारे हम लोग काम सिर्फ आयतन में ही किया जाता है। उसी के आधार पे हम उनका क्या निकालते हैं, मापन निकालते हैं, सिर्फ आयतन के अनुसार में कितना मिलाना है, किसी पदार्थ को कितना मिलाना है, या किसी जो भी एसिड लेते हैं या बेसिक लेते हैं या बेसिड लेते हैं, क्षार लेते हैं, अम्ल लेते हैं, जब मिलाते हैं तो उसको क्या होता है, सिलेंडर करते हैं, मेजरिंग करते हैं, उसी के आधार पर हम उसको क्या करते हैं, मेज़रमेंट करते हैं। तो आयतन तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मेज़रमेंट कर सकते हैं। 1 लीटर में भी हो सकता है, ml में भी हो सकता है। तो ये सारी कहानी में हम लोग क्या कर सकते हैं, आयतन का यूज़ किया जाता है विलयन को बनाने के लिए। ठीक है, अब देखो हम लोग किसका बात करते हैं, घनत्व की। इसके बात करेंगे घनत्व या डेंसिटी, घनत्व की डेंसिटी। ठीक है, घनत्व क्या होगा, ठीक है, घनत्व को कैसा बोल सकता हूँ, जो वस्तु जितना स्थान घेरता हो, क्या होता है, जितना स्थान घेरता हो। ठीक है, जो वस्तु जितना स्थान घेरता हो। ठीक है, अब देखो मैं बोलूँ, अगर मैं एक 2 टाइप से क्या लेता हूँ, कोई वस्तु ले लेता हूँ। ठीक है, 2 टाइप से क्या लेता हूँ, वस्तु ले लेता हूँ, ये इस कंडीशंस में है। ठीक है, और एक वस्तु है वो इस कंडीशंस में है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, इसका जो डेंसिटी होगा या इसका घनत्व होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका घनत्व क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, एकदम पास पास हैं। तो ये जितना पास पास रहेंगे उनकी जो घनत्व होगी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, इसकी घनत्व क्या होगी, उतने ही ज़्यादा होगी जितना पास पास रहेंगे, और जितना दूर दूर रहेंगे उनके घनत्व क्या होगी, कम होगी। लेकिन याद रखना, ये जो अगर ये दूर दूर हैं तो इनका जो क्षेत्रफल होगा ना, ये क्या होगा, इनका जो क्षेत्रफल होगा वो बड़ा होगा, और इनकी जो क्षेत्रफल होगी वो कम होगी। क्यों, क्योंकि ये पास पास हैं। अगर हम लोग सॉलिड लिक्विड की बात करते हैं तो ये सॉलिड में क्या है, पास पास होते हैं, इसलिए उनका डेंसिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है। अगर मैं पानी की डेंसिटी कम होता है सॉलिड से, क्यों, क्योंकि अंदर में जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं वो क्या है, थोड़ा दूर दूर हैं। लेकिन जो लिक्विड है वो क्या होता है, ज़्यादा फैले हुए होते हैं, क्षेत्रफल उनका ज़्यादा होता है एरिया। अगर कहीं पे रख देता हूँ किसी बर्तन में फैल जाएंगे, लेकिन कोई सॉलिड को रख दूँ किसी बर्तन पे तो जैसा जितना है उतना ही रहेगा। तो जो घनत्व होता है वो किस पे डिपेंड करता है, सीधी सी बात बोलूँ तो घनत्व होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड ये करेगा कि
वो डिपेंड करेगा उनकी द्रव्यमान पर और साथ ही उनके आयतन पर। ठीक है, दोनों पर डिपेंड करेगा। घनत्व किस में होगा? द्रव्यमान पर, आयतन पर। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ ये तो हो गया, मतलब द्रव्यमान घनत्व किस पर डिपेंड करेगा? उनका द्रव्यमान पर और उनका आयतन पर, ये दोनों पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि अगर घनत्व का SI मात्रक निकालता हूँ, घनत्व का SI मात्रक। ठीक है, अगर मैं बोला यहाँ पे बोला मात्रक, ठीक है, घनत्व किस पर डिपेंड कर रहा है? द्रव्यमान पे और उनके आयतन पे। तो यहाँ पे क्या होगा? द्रव्यमान का निकालने के लिए मुझे SI मात्रक क्या होगा? बटे आयतन का SI मात्रक क्या होगा? आयतन का SI मात्रक किस पर डिपेंड कर रहा है? आयतन के SI मात्रक पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इसको मैं दूसरा कंडीशन में लिखूँगा, क्या होगा? द्रव्यमान को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? kg से, और आयतन को हम लोग किससे डिपेंड करते हैं? S3 से। तो घनत्व को हम इस टाइप से डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, इस टाइप से हम लोग घनत्व निकाला जा सकता है। ठीक है, ठीक है, इस टाइम से हम लोग घनत्व निकाला जा सकता है, राइट। ठीक है, अगर मैं इसको मान को ऊपर ले लूँ तो ये होगा, यहाँ पे आएगा तो ये शायद kgm³ ऐसे मैं निकाल सकता हूँ, ये ऊपर चले जाएगा तो ये होगा। ठीक है, तो ऐसा भी हम लोग लिखा जा सकता है। तो दोनों कंडीशन निकालने के लिए तो ऐसा हम लोग निकाला जा सकता है। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे ताप के बारे में या टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। टेम्परेचर्स क्या होते हैं? ठीक है, टेम्परेचर्स के बारे में सभी लोग जानते हो कि टेम्परेचर्स क्या होती है। ठीक है, टेम्परेचर्स का बेसिक अगर हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं तो ये होगा टेम्परेचर, ठीक है, माइनस लो बटे हाई माइनस लो। ठीक है, ये 3 कंडीशन होता है टेम्परेचर्स को दर्शाने के लिए। अब टेम्परेचर्स को सब जानते हैं कि टेम्परेचर क्या क्या होता है। एक होता है सेल्सियस के हम लोग लिखते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? सेल्सियस। ठीक है, सेल्सियस होता है। उसके बाद क्या होता है? केल्विन होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट बोलते हैं। ठीक है, ये 3 कंडीशन होता है। ठीक है, ताप में ये 3 ही का यूज़ करते हैं। सेल्सियस, जो सेल्सियस का यूज़ होता है, सेल्सियस क्यों इंसान को बेसिकली नॉर्मल इंसान जो यूज़ करते हैं नापने के लिए यूज़ होता है। केल्विन का यूज़ करता है साइंटिस्ट लोग, और जो फ़ारेनहाइट का यूज़ करता है डॉक्टर लोग। ये तीनों कंडीशन होता है इसको जानने के लिए। तो अगर मैं बोलूँ सेल्सियस क्यों करता है? सामान्य मनुष्य करता है, सामान्य मनुष्य। केल्विन का यूज़ कौन करता है? साइंटिस्ट लोग करते हैं, वैज्ञानिक लोग करते हैं। और फ़ारेनहाइट का यूज़ कौन करता है? डॉक्टर करता है। ठीक है, ये ऐसे ही होता है अगर देखा जाए यूज़ की कंडीशन में। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है? अगर मैं बोलूँ इसका लो, अभी मैं बोला कि टेम्परेचर होता है टेम्परेचर माइनस लो, अभी सूत्र है ना, टेम्परेचर्स माइनस लो और हाई टेम्परेचर्स माइनस लो टेम्परेचर्स, यही कंडीशन है। अब क्या होंगे? अगर सेल्सियस के लिए मैं यूज़ करूँ, सेल्सियस के लिए, ठीक है, 0 सेल्सियस के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो 0 लो होगा और इनका हाई क्या होगा? 100 होगा, 100 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, ये सेल्सियस के लिए होगा। उसके बाद फ़ारेनहाइट के लिए क्या होगा? फ़ारेनहाइट के लिए क्या होगा? फ़ारेनहाइट के लिए 32 से होगा 212 होगा। ठीक है, और केल्विन के लिए क्या होगा? 273 से होगा 373। ठीक है, बस ये 3 कंडीशन होता है फ़िलहाल तो। ठीक है, तो ये तीनों के लिए है। अब कैसे इसको याद करें, याद कैसे रखें? तो कुछ मत करना, देखो जो सूत्र लिखा है ना यहाँ पे जो सूत्र है ना, यहाँ पे जो सूत्र है उससे हम लोग क्या करना है, मार रख देता हूँ। ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ लो, इस वाले भाग को बोलता हूँ मैं लो, और इन पार्ट को बोलता हूँ मैं हाई। ठीक है, तो अगर मैं सेल्सियस के निकालूँ, ठीक है, तो टेम्परेचर, यही सूत्र मैं रख रहा हूँ ना, जो यहाँ पे सूत्र दिया ना यहाँ पे, उसे मैं रख रहा हूँ। ठीक है,
तो टेम्परेचर क्या होगा, सेल्सियस है, ठीक है, उसमें कितना, उसमें क्या है, लो है, इसलिए क्या होगा, 0 क्या है यहाँ पे, लो है, ठीक है, बटे, ठीक है, हाई कितना होगा, 100, ठीक है, और फिर लो कितना होगा, लो का मान फिर 0, ठीक है, ये फर्स्ट के लिए। सेकंड के लिए क्या होगा, अगर फ़ारेनहाइट के निकालूँ तो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर्स के लिए लो कितना है, 32, ठीक है, बटे हाई कितना है, हाई कितना है फ़ारेनहाइट का, 212 माइनस, ठीक है, लो कितना है, 32, ठीक है, ये तो किसके लिए, फ़ारेनहाइट के लिए। केल्विन के लिए कैसे निकालें, तो केल्विन, ठीक है, लो कितना है, यहाँ पे देखो 273, ठीक है, बटे फिर हाई कितना है, 373 माइनस लो कितना है, 273, ठीक है। अगर मैं सबको अलग अलग अगर घटाता हूँ भाई, तो सबको घटाता हूँ तो कितना कितना आएगा, तो ज़रा घटाते हैं, ठीक है। अगर मैं इनको घटाऊँ तो ओनली सी बचेगा, सेल्सियस बचेगा, इन दोनों में 100 बचेगा, ये किसके लिए निकल गया, सी के लिए, ठीक है। फ़ारेनहाइट के लिए निकालो ज़रा, तो इन दोनों में कितना होगा, ठीक है, तो इन दोनों का कितना होगा, उतना ही होगा, ये तो सी ठीक है ना, ये तो उतना ही रहेगा 0, इन दोनों तो उतना ही होगा, F32। नीचे का क्या होगा, अगर घटाओगे तो कितना आएगा, 180 आएगा, ठीक है। अब इन दोनों को घटाओ केल्विन के लिए, तो K माइनस 273 बटे इन दोनों का घटाओगे तो कितना होगा, लगभग 100 होगा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये तो सभी के लिए निकल गया। अब क्या करना, ठीक है, इतना तो निकल गया। अब सबको अगर मैं बोलूँ एक लघुत्तम ले लो, किनका, नीचे वालों को जितना संख्या है ना, मैथ्स हम पढ़े होंगे, सबका लघुत्तम ले लो, ठीक है। तो लघुत्तम ले लो सबका, तो मेरे ख्याल से 20 से चला जाएगा, तो 20 से काट लो, ठीक है, इसका आएगा 5, 20 पंचे 100, इसको अगर हम लोग काटें तो कितना बार में, 9 में, 8 टाइम्स में, और हम लोग काटे तो 5 बार में, ठीक है। इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, C0/5, F के लिए क्या होगा, F माइनस 32/9, K के लिए क्या होगा, K 273/5, ठीक है। तो ये होगा उनका सूत्र ताप के लिए अलग अलग, ठीक है, किसका किसके लिए, सेल्सियस के लिए ये सूत्र होगा ताप का। आसान बनाने के लिए, बाकी तो ऊपर से ही रख सकते हैं हम लोग, ये आसान बनाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे हम लोग ताप को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। C का वैल्यू है 5, F का 9, F के लिए 32/9, और K के लिए 273/5, ऐसा हम लोग ज्ञात किया जा सकता है यार, सूत्र है बेसिकली, देखा जाए तो एक सूत्र है, ठीक है। अब क्या करना है, अगर क्वेश्चंस दे दिया पहले, अगर चलो एक क्वेश्चंस बनाते हैं, एक क्वेश्चंस है, क्वेश्चन अगर पूछ दिया अपने सामने कि, ठीक है, सेल्सियस क्या करो, हमें ज्ञात करनी है, सेल्सियस दिया है, ठीक है, सेल्सियस दिया है, कितना दिया है, 40 दिया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, फ़ारेनहाइट ज्ञात करना है, क्वेश्चन से पूछ लिया, ठीक है। तो कुछ मत करना, सीधी बात, सेल्सियस का वैल्यू क्या है उसको रख दो, तो C/5, इसको क्या करना है, हल करते हैं, C/5, ठीक है, इक्वल टू फ़ारेनहाइट है वो 32 कितना है, 9 है, ठीक है। तो C का वैल्यू कितना दिया, 40 बटे इक्वल टू 32/9, ठीक है। इसको काट लो, 5 एकम 5, 5 8 40, ठीक है। तो कितना होगा ये, इसके साथ 3 गुना करोगे तो 8 गुना 9 इक्वल टू F32, हमें फ़ारेनहाइट ज्ञात करना है ना, तो F कितना आएगा, 32। अब देखो इन गुना का हम लोग कितना, 72 होगा, और इसको हम लोग अपने जगह पे जैसे कि वैसे लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, इस 72 इक्वल टू
ये तो वही होगा, ठीक है। अब इसको क्या करूँ, इधर ठीक है, यहाँ पे गलती हुआ है, अच्छा माइनस भी लगेगा ना, क्योंकि माइनस है, एक वैल्यू माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस आएगा। अब क्या कर रहा हूँ, इधर इसको इधर ले आता हूँ, तो ये होगा -72, इधर माइनस है, इधर आ गया तो प्लस होगा, ये 32 इक्वल टू एफ, ठीक है, इक्वल टू एफ। अब ये क्या होगा, ये दोनों क्या है, घटेंगे, तो घटेंगे तो कितना आएगा, कितना होगा 40, कितना आएगा ना, हाँ 40, तो यहाँ पे कितना आएगा -40 इक्वल टू एफ। तो इस टाइप से हम लोग एफ़ का वैल्यू ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है, ऐसा हम लोग ज्ञात किया जा सकता है। तो ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग ताप के लिए कोई भी, ठीक है। तो कितना फ़ारेनहाइट है, 40 फ़ारेनहाइट है। तो ऐसे हम लोग क्या केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के इस सूत्र के हम लोग ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। तो इतनी सारी है, तो प्लीज़ अच्छे से पढ़िएगा। अगर कोई दिक्कत आता है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सकें या उसका हल कर सकें। सो थैंक यू।